आप लोग। मैं तानिया सिंह सिट्रस फ्रेट की तरफ से कम्युनिटी कनेक्ट में आज एक और टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्क इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट। आज के हमारे जो भी एक्सपोर्टर्स हैं या फिर जो भी एक्सपोर्टर्स हैं वो नया एक्सपोर्ट बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या रिस्क आता है और उस रिस्क को कैसे मैनेज करें, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से मेन रिस्क होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो रिस्क कम करने में आपकी हेल्प करे। तो इसी के साथ आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे फाउंडर भी हैं सिट्रस फ्रेट के, बिप्लब बारिक। तो सर, आप इस टॉपिक के बारे में क्या क्या बातें करना चाहेंगे, कौन कौन सी चीजें स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे लोगों को? सो थैंक यू तानिया, ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन अरेंज करने के लिए। अगर आप एक्सपोर्टर हैं एंड स्पेशली फ्रूट वेजिटेबल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो रेदर देन कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ दिस बिजनेस। ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हैं तो इसमें रिस्क क्या है, एंड नंबर 2, इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए स्ट्रेटेजीज क्या है। तो हम आपको कुछ ऐसे वर्क फ्रेम्स देने की कोशिश करेंगे जिनको यूज करते हुए आप आपकी एक्सपोर्ट बिजनेस में रिस्क को ज्यादा से ज्यादा घटा सकते हैं एंड काफी स्पीड से आपके बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। सो टू स्टार्ट विथ ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्लोब में फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही रैंक करता है। फ्रूट वेजिटेबल सेकंड रैंक पे, डेयरी सेकंड रैंक पे, मीट नंबर 1 रैंक पे, मरीन प्रोडक्ट्स नंबर 1 रैंक पे आज के टाइम पे प्रोड्यूस होता है। बट सैडफुली 3% ऑफ द एक्सपोर्ट्स ही हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं ग्लोबल मार्केट में। सो गैप बहुत ज्यादा है। काफी सारे एक्सपोर्टर्स इस मार्केट में आज के टाइम पे घुस रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज दी हैं एक्सपोर्टर्स को टू ग्रो इट फर्दर। तो क्योंकि अगर आप आपका एक्सपोर्ट चालू करने की कोशिश कर रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, हम आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो किस तरह के रिस्क आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। सो मेजरली यहाँ पे 5 तरह के ऐसे रिस्क हैं जो आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। नंबर 1, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल रिस्क। अगर आप आपका एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहला सवाल आता है कि मैं बायर कैसे ढूंढूं, बायर के साथ ट्रांजैक्शंस कैसे करूं। तो अगर आपने बायर ढूंढ लिया है ऑलरेडी, अगर आपको पता है कि आपका बायर कौन है, किसके साथ काम करने जा रहे हैं, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बायर जनरली क्रेडिट मांगता है। तो कितना प्रतिशत आप एडवांस लेंगे, कितना आप क्रेडिट देंगे, ये बहुत मैटर करता है आपके रिस्क एपेटाइट को जस्टिफाई करने के लिए। सेकेंडली, फाइनेंशियल रिस्क, जो इसी का पार्ट है। फाइनेंशियल रिस्क में ओवरऑल ये होता है कि अगर आपने आपका एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया तो आप डेफिनेटली बैंक से या तो लोन ले रहे हैं या आप ऐसी कोई जमा पूंजी को यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू आप आपका पहला एक्सपोर्ट शिपमेंट इंडिया के बाहर भेज सकते हैं। तो आप क्या इस रिस्क को मैप कर पा रहे हैं कि आप कितना पैसा लगाने वाले हैं, कितना बड़ा वो रिस्क हो सकता है। बायर के साथ आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो आपको कितना क्रेडिट उसको देना चाहिए या 100% पेमेंट में काम करना चाहिए, ये आपकी समझ है। हम आगे गोइंग फॉरवर्ड इस पे स्ट्रेटेजीज तो डेफिनेटली बताएंगे, बट जनरली ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जो आपको देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्ट एंड क्वालिटी रिस्क। अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया है कि आप क्रेडिट पे कैसे काम करेंगे, फाइनेंसेस पे कैसे काम करेंगे, तो इंपॉर्टेंट पार्ट अब ये आ जाता है कि आप आपका जो भी प्रोड्यूस चूज कर रहे हैं, इस पे क्या कोई किसी तरह का रिस्क है। एग्जाम्पल, देयर कुड बी अ रिस्क ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। जैसे आप ईरान में अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पेमेंट ट्रांजैक्शन बहुत चैलेंजिंग है। ईरान गवर्नमेंट में पेमेंट्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहता है एक्सपोर्ट करते टाइम, बायर को जो पेमेंट करते हैं। तो क्या आपने उस चीज को देखा है? क्या ऐसा कोई सिचुएशन आ सकता है जिस सिनेरियो में आपकी पेमेंट बायर के साथ फंस जाए? तो ये देखिए कि आप जो प्रोड्यूस चूज कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ऑनियंस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑनियंस इज अ थिन मार्जिन बिजनेस, मार्केट डिफाइन करता है कि आप कमोडिटी का रेट होना चाहिए। तो जब आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो क्या आपने आपकी बिजनेस मॉडल को सही से समझा है कि आप प्रॉफिट बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे? तो चूजिंग अ प्रोडक्ट वेयर गवर्नमेंट इश्यूज आर लेस, वेयर यू हैव हाई प्रॉफिट मार्जिन और वेरी फ्लुएंट एंड फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन साइकिल, वो प्रोडक्ट आप चूज करिए इन ऑर्डर टू सेफगार्ड योर रिस्क। बट ये प्रोडक्ट रिस्क को डेफिनेटली देखिएगा। सेकंड आता है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स रिस्क। आप बायर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपने प्रोड्यूस चूज कर लिया, ये सब आपका फोटे है। जब आप बेचने जा रहे हैं तो आप एंड ऑफ द डे कमोडिटी बेच रहे हैं तो कमोडिटी का नॉलेज जनरली एज एन एक्सपोर्टर आपको होगा। जो नहीं होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में चैलेंजेस। अभी क्या हो सकते हैं?
मेजरली अगर आप ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि पूरी जर्नी में ये जो लॉजिस्टिक साइकिल होगी, ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम फार्म टू कोल्ड स्टोर टू पोर्ट टू डिफरेंट पोर्ट एंड देन कस्टम ट्रांसपोर्ट, ये सारी जो चीजें आप कर रहे हैं टेम्परेचर कार्गो के अंदर, क्या इसके बारे में आपको सफिशिएंट नॉलेज है, और नहीं है तो क्या किस तरह का रिस्क आपको हो सकता है। सेकंड, आप जब ओवरऑल प्लानिंग कर रहे हैं पूरे ट्रांसपोर्ट की, तो क्या आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या लगने वाले है, बीएल कब रिलीज होता है, फाइटो कब चाहिए, सीईओ कब चाहिए, डेस्टिनेशन पे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या आपको इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है? अगर नहीं है तो रिस्क है। थर्ड, आप जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उसमें आपको प्राइस की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। आप जो लॉजिस्टिक्स मूवमेंट करने वाले हैं इसके अंदर ओवरऑल आपको कितना खर्चा आएगा, आपका पर यूनिट कॉस्ट कितना बैठेगा, आप क्या प्रॉफिट बना पाओगे, आपका ट्रांसपोर्ट कौन करने वाला है, उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो आपको कंसल्टेटिव सपोर्ट दे सकता है कि नहीं, ये सारे पैरामीटर्स आपको देखने बहुत जरूरी है। अदरवाइज ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स रिस्क डेफिनेटली आ सकता है। इसके बाद आता है फोर्थ, लीगल रिस्क। ये एक ऐसा रिस्क है जिसपे बहुत कम ही लेवल पे लोगों ने आज तक बात की हुई है। अगर आप आपका फर्म रजिस्टर कर रहे हैं एज अ प्रोपराइटर, एज एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड, क्या आपने आपकी लीगलिटीज फुलफिल की है? क्या आपके पास एक जीएसटी सर्टिफिकेशन है? कल को पता चलता है आपने जीएसटी बिना लिए ट्रांजैक्शन कर दिया, और जब आप आपके सप्लायर से डील कर रहे हैं तो वहां पे जीएसटी के लिटिगेशन आने लग गए। क्या आपके पास प्रॉपरली आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बायर के साथ पूरी तरह से रीड किए हुए हैं, अंडरस्टूड हैं? अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं बना पा रहे हैं, तो भी डील में इशू आता है। कई बार आपका बायर आपका माल एक्सेप्ट नहीं करता, और आपके पास टर्म्स एंड कंडीशन इतने बेटर वे में क्लियर होने चाहिए कि किस सिनेरियो में एक बायर इशू रेज कर सकता है और किस सिनेरियो में आप इशू रेज कर सकते हैं। तो दिस नीड टू बी वेरी क्लियर। इनको टर्म क्या है, इनको टर्म की अंडरस्टैंडिंग आपको सही से है कि नहीं? अगर आपको इनको टर्म के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना है तो कमेंट कीजिए, हम अगला वीडियो लेके आएंगे। तो लीगल रिस्क जानना बहुत जरूरी है। इसमें एक और पॉइंट है, मैं ऐड करना चाहूंगा, ईबीआरसी। क्या आपने आपका एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट तो कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं वो समझ लिए, आईसी, एडी कोड, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, जनरल रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, लेकिन जब आपको पेमेंट आया फॉरेन से तो क्या आपने उसकी बीआरसी फाइल की? क्योंकि अगर आपने बीआरसी, बैंक रिलीज सर्टिफिकेट, अगर नहीं निकाला गवर्नमेंट के साथ तो गवर्नमेंट आपको फाइन दे सकती है। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट सेज कि कोई भी पैसा आप फॉरेन से इंडिया के अंदर ला रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आपने कोई ट्रांजैक्शन या प्रोड्यूस बेचा है, तो आपको गवर्नमेंट से बीआरसी कॉपी ऑनलाइन फाइल करनी बहुत जरूरी है। दैट इज अ प्रूफ कि आप कितना पैसा फॉरेन रिजर्व इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं। तो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट से ही जानिए कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा। आपके फाइनेंस वालों के साथ बैठिए, बिजनेस मॉडल समझिए, आपके लॉजिस्टिक्स वालों के साथ बैठिए, कंसल्टेशन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लीगल रिस्क के बाद हम जाते हैं अनफोर्सीन रिस्क। अनफोर्सीन रिस्क एक ऐसा रिस्क है जिसके बारे में जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ये वो रिस्क है मतलब जहां पे आपको पता ही नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। दिस वेरी वेरी सब्जेक्टिव रिस्क। लेकिन इसका एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर 1 कि मान लीजिए कि आपने पूरा कंसाइनमेंट प्लान किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बारिश हो गई आपके फार्म में, या फिर लोकली कोई पॉलिटिकल इवेंट चल रहा है तो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, या फिर आपने वेसल्स की तो प्लानिंग की है लेकिन आपके सीएचए ने आपको सही वेसल डिटेल्स नहीं दी, आपने किसी वेसल में प्लान किया और वेसल कुछ और आ रहा है। तो अनफोर्सिन रिस्क कुछ भी हो सकता है, इनको मैप करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि आपको आपके बिजनेस की थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन्वेस्ट योर टाइम विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। कोल्ड स्टोरेज वाले के साथ टाइम इन्वेस्ट करिए, समझिए कैसे होता है। बायर के साथ टाइम इन्वेस्ट करिए, समझिए बाइंग प्रोसेस कैसा होता है। अब्रॉड जाइए, ज्यादा कॉस्ट आता नहीं है आजकल। मान लीजिए आप ऑनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, दुबई जाइए, अल अवीर मार्केट में जाके देखिए कैसे हो रहा है। 20-25 हजार का खर्चा आएगा, लेकिन जो नॉलेज आएगी वो आपके लाखों रुपए सेव करेगी। ट्रांसपोर्टर के साथ बैठिए, कंसल्टेटिव सपोर्ट लीजिए। अगर आपका ट्रांसपोर्टर कंसल्टेटिव सपोर्ट नहीं दे रहा है तो उस ट्रांसपोर्टर के साथ काम कभी नहीं करने, राइट। सो अनफोर्सिन रिस्क वो चीज है जिसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। उसके लिए कैपिटल भी तैयार रखिए थोड़ा बहुत, और मेंटली भी तैयार रखिए किस तरह से होगा। बट इनको कैसे हैंडल करना है ये हम गोइंग फॉरवर्ड बताएंगे आफ्टर दिस लास्ट रिस्क। द लास्ट रिस्क इज एक्सचेंज रेट रिस्क। आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं, मान लीजिए कल को कोविड-3 आया, ग्लोबल मार्केट्स गिर गए, करेंसी लेवल्स गिर गई, तो आपने जो प्रॉफिटेबिलिटी सोची थी वो डॉलर्स में सोची थी। जब पैसा आया, डॉलर का भाव गिर गया तो आपने प्रॉफिट ही नहीं बनाया, राइट। सो करेंसी फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज कि आपने जिस बैंक के साथ काम कर रहे हैं
उस बैंक के साथ आपका करेंसी क्लियर नहीं है या वो करेंसी रेशियो अच्छे नहीं देता, रिटर्न्स अच्छे नहीं देता, तो जिस बैंक के साथ आप काम करने जा रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है कि वो एक्सचेंज रेट में कितना स्ट्रांग है, फॉरेन ट्रांजेक्शन में कितना स्ट्रांग है। ऐसे बैंक्स के साथ काम कीजिए जो इंटरनेशनल बैंक्स है, राइट। सो बेसिकली अगर हम ओवरऑल ये सारे स्टेप्स को समझे जो रिस्क के बारे में मैंने बात किया, विच इज क्रेडिट एंड फाइनेंशियल रिस्क, प्रोडक्ट क्वालिटी रिस्क, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स रिस्क, लीगल रिस्क, अनफोर्सिन रिस्क एंड एक्सचेंज रेट रिस्क। इन सारे रिस्क में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं। एक्सचेंज रेट में बैंक आता है, ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टर वाला आता है, क्रेडिट फाइनेंशियल में आपको बायर आता है, उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी में आपको सप्लायर आता है, कोल्ड स्टोरेज आता है। इन सारे लोगों के साथ टाइम इन्वेस्ट कीजिए अगर आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो। फिर जाके आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल में कौन सा कमोडिटी आप चूज करना चाहते हैं वो चूज कीजिए एंड देन आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़िए। अब हमने आपको रिस्क के बारे में तो बता दिया, आज हम आपको जैसे फ्रेमवर्क और स्ट्रेटेजीज देंगे जिसके अंदर ओवरऑल आप इस पूरे रिस्क एंड प्रोसेस को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं बहुत ही क्लियरली आपके आंखों के सामने समझ आ जाएगा। जनरली ये बिजनेस स्कूल से बताया जाता है, हम फ्री में आपके लिए ला रहे हैं, तो वी होप आप इसको अप्रिशिएट करें। सो बेसिकली व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज? देयर आर मेन 4 पिलर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग किस तरह के रिस्क है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये 6 रिस्क मैंने आपको बताया, ये किस तरह के रिस्क आपके बिजनेस में आ सकते हैं, आप ही बता सकते हैं कि कहां पे आपको रिस्क हो सकता है। तो आइडेंटिफाई, क्या आपको क्रेडिट का रिस्क आ सकता है, प्रोडक्ट का रिस्क आ सकता है, लॉजिस्टिक्स रिस्क आ सकता है, किस तरह का रिस्क आ सकता है, आइडेंटिफाई। तो ये 6 पैरामीटर्स पे डेफिनेटली आप लुकआउट कीजिए एंड आइडेंटिफाई कीजिए। सेकंड, इन 6 पैरामीटर्स में अब आप स्कोरिंग कीजिए। द स्टेप सेकंड इज स्कोरिंग, व्हिच इज कॉल्ड असेसमेंट ऑफ रिस्क। स्कोरिंग ऑफ रिस्क में क्या होता है कि हम आपको स्क्रीन में टेम्पलेट दिखा देंगे और उसका स्कोर पैरामीटर मैट्रिक्स दिखा देंगे, उसका स्प्रेडशीट हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो स्कोरिंग एंड पैरामीटर रिस्क में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप क्रेडिट एंड फाइनेंशियल रिस्क है, इसको आप क्या स्कोर करेंगे? 1 to 2 में अगर मतलब बहुत कम ही रिस्की है, यू नो एवरीथिंग, 3 to 4 मतलब माइनर रिस्क है, या 9 to 10 बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। आप कैसे स्कोर करें? स्कोर करने का बेसिक टिप बताता हूँ। एग्जाम्पल कि आपको बायर सॉर्टेड है, आपका बायर डेस्टिनेशन पे आपका खुद का बायर है, आपका ही भाई है, रिलेटिव है, आपको पता है आपका पेमेंट हो जाएगा और वो पूरा 100% पेमेंट दे रहा है, तो आपका रिस्क का स्कोर क्या हुआ? कम हुआ, राइट? क्योंकि आपको पता है आपका पैसा आएगा, करेक्ट है, क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो और आपका ही रिलेटिव है, तो रिस्क का स्कोर इज लो। बट आप ट्रांसपोर्ट जो कर रहे हो उसके अंदर आप जो भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो ना, आपको पता है कि किससे ट्रांसपोर्ट करना है, ना आपको पता है कि ये पूरी ट्रांसपोर्ट की जर्नी में डॉक्यूमेंट क्या लगने हैं, प्राइसिंग क्या आएगा, शेड्यूल कैसे वर्क करते हैं, प्लानिंग कैसे वर्क करता है। एंड अगर ये मैसअप हो गया तो पूरा शिपमेंट मैसअप हो जाएगा। उस सिनेरियो में क्या स्कोरिंग होगी? हाई टू लो, लो टू मिड, मिड टू हाई आप स्कोर करेंगे। जो हमने आपको टेम्पलेट दिया उसके अंदर आप उसको रेट कीजिएगा। 1 to 2 में आता है, 3 to 4 में आता है, 9 to 10 में आता है। सिमिलरली अनफोर्सिन रिस्क, आप पहली बार काम करने जा रहे हैं, आपको जीरो आइडिया कि कुछ भी हो सकता है, उस सिनेरियो में रिस्क लेवल इज वेरी हाई, करेक्ट? तो यू विल पुट इट मे बी 7 to 8 कैटेगरी में रिस्क, ठीक है? सो दैट वे हमने जो वैल्यू मैट्रिक्स दी है इसके अंदर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो रिस्क का मैट्रिक्स है, टॉप हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो स्कोरिंग का मैट्रिक्स है। स्कोर कीजिए एंड चेक कीजिए कि आपका ओवरऑल जो मैट्रिक्स है वो कैसा देखता है और कौन से ऐसे टॉप 2 और 3 पोजीशंस है जहां पे आपको काम करने की बहुत जरूरत है। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में बहुत काम करने की जरूरत है तो फाइंड आउट अ ट्रांसपोर्टर। 3 से 4 ट्रांसपोर्टर एंड लॉजिस्टिक्स एंड सीएचएस से बात कीजिए, कौन आपको ज्यादा कंसल्टेशन दे सकता है वो फिगर आउट कीजिए। अगर आपको लगता है फिर भी आप सॉल्व नहीं हो रहा है तो किसी को हायर कीजिए जो आपको ये पहला कंसेप्ट करने में हेल्प करे। सिट्रस रेट भारत की एकमात्र एक ऐसी एप्लीकेशन है जो ना कि आपको कंटेनर रेट प्लान, बुक एंड शेड्यूल करने में हेल्प करेगी, बट हमारी पूरी टीम आपको ओवरऑल जर्नी को कंसल्टेटिव मैनर में एक्सपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है। तो आप हमें भी रीच आउट कर सकते हैं। सो वैल्यू मैट्रिक्स मिल गया आपको। इसके बाद वी विल गो फॉर रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। मतलब अब मुझे पता है कि मेरे टॉप लेवल हाई रिस्क सिनेरियोस कौन से हैं, लो लेवल हाई रिस्क सिनेरियो कौन से हैं। नाउ आई विल क्रिएट अ रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजी अगेंस्ट इट। मतलब मेरे टॉप लेवल में मान लीजिए है क्रेडिट एंड फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स एंड अनफोर्सीन रिस्क। ये मेरा हाई लेवल रिस्क है जहां पे मुझे लगता है कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरा पूरा कंसाइनमेंट हिल सकता है। तो यू विल क्रिएट अ रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी जो मैंने पास्ट में बताया। नंबर 1, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में, तो यू विल, अगर नॉलेज नहीं है तो किसी को हायर कीजिए जो लॉजिस्टिक्स आपके लिए देखे, या आप खुद हमसे या लोगों से बात कीजिए ट्रांसपोर्टर से और पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक स्टार्ट मत कीजिए। सेम वे क्रेडिट एंड फाइनेंस में, अगर आपको लगता है कि
फाइनेंस की इशू है, एंड फाइनेंस में पर्सनल पैसा लगाऊंगा तो रिस्क लेवल बहुत हाई होगा, तो कैसे रिस्क को काटे? पर्सनल पैसा मत लगाइए, ट्राई टू फाइंड एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, ट्राई टू फाइंड एन बैंक। बैंक नहीं मिल रहा है, आपको कोलेटरल नहीं है, अगर आपको एफडी है, एफडी के अगेंस्ट में स्टार्ट कीजिए। वो भी नहीं हो रहा है तो 2-3 एक्सपोर्टर्स फ्रेंड ढूंढिए जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर लोडिंग करिए। आपके नाम पे तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन आपको पूरी प्रोसेस समझ आ जाएगी और पैसा भी आप कमा लेंगे, राइट? सो हाउ टू मिटिगेट दैट रिस्क, यार मैं पूरा पैसा ना लगाऊं, व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड मेथड, ये पूरी एक्सरसाइज को रेस्पॉन्स क्रिएट कीजिए। रेस्पॉन्स क्रिएट करने के बाद देखिए कि ये रेस्पॉन्सेज कैसे वर्कआउट हो रही है। फिर आप पहला कंसाइनमेंट, दूसरा कंसाइनमेंट कीजिए और फिर वापस उस वैल्यू मैट्रिक्स पे जाइए। एंड फोर्थ स्टेप ऑफ स्ट्रेटेजी इज मॉनिटर। अब देखिए कि आपने जो रेस्पॉन्स स्ट्रेटेजी क्रिएट की थी, फाइंडिंग अ राइट ट्रांसपोर्टर, हायरिंग अ राइट एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक्स पर्सन और फाइंडिंग अ फाइनेंस ऑल्टरनेट सोल्यूशन, ये सारी चीज करने के बाद आपका शिपमेंट कितनी स्मूथली हुआ और कितना आपने प्रॉफिट कमाया, व्हाट इज द रिवॉर्ड आउट ऑफ इट। एंड देन अगेन मैप कीजिए कि नाउ मेरा स्कोरिंग चेंज हो रहा है क्या? क्या ट्रांसपोर्टेशन में मैं 9 to 10 में हाई पे कर रहा था, क्या वो मिड पे आया, लो पे आया? टाइमली मॉनिटर योर रिस्क। आपके रिस्क बार बार बदलेंगे बिजनेस में, तो मॉनिटर कीजिए, समझिए एंड देन देखिए। तो आप बिजनेस को लार्जर लेवल पे डाउन द लाइन 6 months एंड 1 year देखेंगे ना, तो आप इतनी स्ट्रेटेजिकली आपके बिजनेस को रन कर चुके होंगे कि आप प्रॉफिट तो कमाएंगे, साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो गाइड अदर एक्सपोर्टर्स कि ये मॉडल से आप कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेमवर्क रेडी है। रिस्क टू स्ट्रेटेजी वाली जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताई है, उसका एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर लीजिए। अगर इसके बारे में और डिटेल जानना है तो मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारे साथ ट्रांसपोर्ट बुक करना है तो आप हमारे सिट्रस फ्रेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक पे अवेलेबल है, एंड उसके बारे में पूरी जर्नी जान सकते हैं। इसके अलावा द लास्ट पॉइंट बिफोर वी गो इनटू Q&A वुड बी, अगर आपको लॉजिस्टिक्स में कॉस्टिंग और इनके बारे में समझना है, शेड्यूल्स के बारे में समझना है, तो हमारे यूट्यूब पे एक और वीडियो अवेलेबल है, उसको चेक करिए, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट फ्रेट कोड, तो वहां से भी आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हमारे एक्सपोर्टर्स के कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको पूछूंगी और आप प्लीज उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई वांट टू स्टार्ट ऑनियन एक्सपोर्ट बिजनेस, हाउ मच एडवांस आई शुड टेक फ्रॉम बायर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जनरली लोग ऑनियन में ही घुसते हैं, जनरली लोग ज्वेलरी में ही घुसते हैं, तो द क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस एक्सपोर्टर वुड बी मेनली टूवर्ड्स दुबई एक्सपोर्टिंग ऑनियंस, एंड वो कितना एडवांस ले लूं या कितना क्रेडिट दूं, ये इनका सवाल है। जो एक रिस्क है, रिस्क इन क्रेडिट एंड फाइनेंस रिस्क में बात कर रहा था। सजेस्टेड 100% एडवांस लो। जब तक आपको बायर नहीं मिलता है तब तक 100% एडवांस लो। उसकी सिंपल स्ट्रेटेजी, अगर आपकी सोर्सिंग एंड सप्लाई स्ट्रांग है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रांग है, प्राइसिंग स्ट्रांग है, तो सप्लायर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा 100% एडवांस में। अगर आपकी प्राइसिंग हाई है, अगर आपकी ओवरऑल सोर्सिंग खराब है, ऑनियन क्वालिटी खराब है, उसकी प्रोक्योरमेंट खराब है, अवेलेबिलिटी खराब है, तो बायर मिलने में टाइम लगेगा। तो बायर जब थोड़ा वेट कीजिए, 100% एडवांस में लीजिए। अगर वो वर्कआउट नहीं हो रहा है तो वी वुड सजेस्ट एटलीस्ट 50% ऑफ द पेमेंट यू शुड ऑलवेज टेक बिफोर डूइंग इन बिजनेस। अगर आपको नहीं मिल रहा है वेट कीजिए, बट डोंट स्टार्ट। कस्टमर मिलता है जब आप आपकी डेफिनेशंस को बहुत क्लियर रखते हैं कि मैं 50% से नीचे नहीं काम करूंगा, राइट? सो 100%, इफ नॉट वर्किंग 50%। अगर बहुत ही वाहियात हालत है और मुझे करना ही है तो 30%। दैट्स द वर्स्ट सिनेरियो अगर आप कर सकते हैं। उसके बिना तो डोंट वर्क, सिंपल लॉजिक। थैंक यू सर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज बेटर टू रिड्यूस रिस्क? should I own, the exporter is asking that exporter should own company at destination or should hire a commission agent? सुपर सुपर। तो ये भी बहुत ज्यादा ही स्पेसिफिकली ऑनियन के तरफ ही रूट करता हुआ क्वेश्चन है। जनरली दुबई मार्केट में क्या होता है, लोग कमीशन एजेंट ढूंढते हैं। मतलब आपने यहाँ से माल भेजा, ओपन मार्केट में सेल किया, ना कि फिक्स मार्केट में। ओपन मार्केट वो होता है जहाँ पे मंडियां होती है, आपका भाव उसी दिन डिफाइन होता है, राइट? और कमीशन एजेंट को आपने 5 या 10%, 5% जनरली स्टैंडर्ड रेट है, उतना दे दिया, राइट? दिस इज द लास्ट स्टेप यू कैन डू। नेवर सेल योर प्रोड्यूस एट ओपन मार्केट। ऑनियन है तो थोड़ा बहुत ओपन मार्केट में जा सकता है, क्योंकि कमोडिटाइज्ड मार्केट है, यूनिक प्रोडक्ट नहीं है आपका, राइट? सो अगर आप ओपन मार्केट में कर भी रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट, नंबर 1 थिंग, आपकी ऑफिस वहां सेट कीजिए। ऑफिस सेट करने में 15 से 20 लाख का खर्चा है, राइट? अगर उतना फाइनेंसेस अरेंज हो पाता है तो ग्रेट, नहीं हो पाता है तो मेथड्स फिगर आउट कीजिए कि कुछ शिपमेंट्स आपने आपके दूसरे लोगों के साथ मिलकर कर लिए, समझ लिया बिजनेस को अच्छे से, एंड देन आपने आपका ऑफिस डाला।
राइट? अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो ऐसा बायर ढूंढिए जिसके ऊपर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपकी ओरिजिन का है, आपके रिलेटिव्स में से है, या आप खुद कर सकते हैं, या आपके किसी रिलेटिव को दुबई भेज सकते हैं 3-4 महीनों के लिए टू सेटअप दोज थिंग्स. सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज टेक्निकली you can essentially do. So I would suggest commission market never do. Do an office, not office to relative. That way you can work out. Okay, thank you. Third question है how to ensure no risk in transportation. Superb question. So ट्रांसपोर्टेशन में रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोर्टर्स को लगता है कि सीएचए है, कंसाइनमेंट उठाएगा, पहुंचा देगा, सारे प्रॉब्लम खत्म. बट इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो समझते नहीं है, इसके अंदर ऑपरेशंस प्रोसेस वो नहीं समझते, इसके अंदर प्राइसिंग नहीं समझते, राइट? तो अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन में से रिस्क रिड्यूस करना है तो पहले तो फाइंड अ ट्रांसपोर्टर हु कैन गाइड यू स्टेप बाय स्टेप. कैसे होगा? मतलब वो आपको 2 घंटा आप खुद का दे आपको समझाने में, रेदर देन कि आपसे बिजनेस कन्वर्ट करे. पहला ट्रांसपोर्टर तो वही होना चाहिए, राइट? सेकेंड स्टेप, गो टू दोज काइंड ऑफ tools where you can at least find कि मार्केट में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट क्या चल रहा है, व्हाट आर द वेसल शेड्यूल्स, एंड आप प्लानिंग कैसे बैठा सकते हैं. क्या ऐसा कोई टूल है? मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन आप सिट्रस फ्रेट को यूज कर सकते हैं. सिट्रस फ्रेट भारत का एकमात्र और पहला रीफर कंटेनर बुकिंग ऐप है, राइट? सो दैट इज नंबर 2. नंबर 3 इज हायर अ एक्सपोर्ट या लॉजिस्टिक्स पर्सन, या किसी एक के साथ ऐसे जुड़ के कीजिए जो आपको गाइड कर सके थ्रू आउट जर्नी. कहीं अगर फंस गए डॉक्यूमेंटेशन में, कहीं पे भी कंसल्टेशन के बाद भी, तो भी कोई आपको गाइड कर सके, हैंड होल्ड कर सके एज एन एम्प्लॉय या एज ए मेंटोर. ये 3 चीज अगर आप करेंगे तो आप लॉजिस्टिक्स फिगर आउट कर सकते हैं. 2 से 3 कंटेनर में आपको पूरी लॉजिस्टिक्स बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी, अगर आपने सही सीएचए या फॉरवर्डर यूज किया है तो. अदरवाइज मार्केट प्रैक्टिस, लोग आपको ना बताएंगे क्या डॉक्यूमेंट लगता है, लोग आपको ना बताएंगे कि क्या प्राइसिंग. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ये वीडियो करने के लिए. और जो भी लोगों को जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, नए एक्सपोर्टर हैं या एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं, वो अगर कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो रिस्क फ्री एक्सपोर्ट कैसे हो सकता है, इसके बारे में सर ने जो भी डिटेल में कहा है आप उसको फॉलो करिए. और शायद इन फ्यूचर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक रिस्क फ्री एक्सपोर्ट होगा. दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सिट्रस फ्रेट आपको एक्सपोर्ट में पूरी तरह हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी. तो आप सिट्रस फ्रेट ऐप डाउनलोड करिए, और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो प्लीज हमारे ऐप को अपडेट करिए, और आपको नए फीचर्स के साथ हमारा सिट्रस ऐप मिलेगा. इसके आगे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एवरी फ्राइडे को हमने एक ऐप डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो रखा है, तो आप आइए, ज्वाइन करिए, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप वहां पूछिए, आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे. तो इसी के साथ थैंक यू, और हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा उन एक्सपोर्टर्स को जिनको इसकी सख्त जरूरत है. सो थैंक यू सो मच.